राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में कल रात में दो गुटों में मारपीट होती है। मारपीट करने के बाद जो है एक गुट को थाना प्रभारी की ओर से कार्रवाई करते हुए हाजत में बंद कर दिया जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ जो है कार्रवाई नहीं की। ये मेरा आरोप नहीं है, दूसरी तरफ से कार्रवाई नहीं हो रहा, इसलिए जो है स्थानीय लोग जो है सुखदेव नगर पहुंचे हैं और जो है थाना घेराव कर रहे थे। हम कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या है पूरा मामला। कल रात में दो पक्षों के बीच में मारपीट की जानकारी दिया गया, तो वहाँ के कुछ लड़के काली पूजा समिति के लड़कों ने बतलाया कि इस प्रकार का घटना घटा है और रात से ही 4-5 लड़कों को डिटेन करके रखा गया था। तो एक पक्ष का कहना है कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम लोग उसी बात को समझने के लिए थाना आए। फिर वरीय अधिकारियों से बातचीत हुआ और बातचीत के क्रम में कुछ वीडियो फुटेज सामने आई है जिसमें झगड़ा होते दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों पक्ष की ओर से झगड़ा हो रहा है, एक पक्षीय झगड़ा नहीं है। तो हमने वरीय अधिकारियों से बात किया, सिटी एसपी से बात किया, एसएसपी से बात किया और यही आग्रह किया कि यदि अपराध हुआ है तो कार्रवाई दोनों पक्ष का होना चाहिए, दोनों ओर से होना चाहिए और समझौता भी हो तो दोनों पक्ष को बैठा के समझौता का प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी का जान माल का क्षति नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ है, क्षमा योग्य है, तो क्षमा भी करने का अवसर देना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए। तो यही बातचीत हुआ। तो कुछ जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो काफ़ी संख्या में लड़के लोग आए, तो हम लोग उनको समझाने के लिए आए कि प्रशासन अपनी ओर से आश्वस्त किया है कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। आप सिर्फ थाना से लोगों को समझा के ये कहिए कि बेवजह थाना में भीड़ ना लगाए। तो हम सबसे हम लोग आग्रह किए, ठीक है, यदि थाना वाला आग्रह किए हैं कि हम लोग कार्रवाई करेंगे तो हम लोग उनको समय भी देते हैं। तो हमने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि दोनों को एक साथ ही कार्रवाई के लिए आगे चालान करेंगे, चाहे जेल भेजेंगे, चाहे जो करेंगे। तब तक आपका थाना परिसर है, पूछताछ के लिए आप थाना परिसर में दोनों पक्षों को बुला के सारी चीज़ों को समझिए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा हमने आग्रह किया है, लोग इसको मान गए। क्या चीज को लेकर विवाद हुआ था? छोटा सा कोई मुद्दा था, गाड़ी टच उच कर गया था, उसी से बात शुरू हुआ। कोई विवाद का बहुत बड़ा वजह नहीं था, लेकिन युवा वर्ग को जानते ही उत्तेजना में उन्होंने अधिक लड़ाई कर लिया। मामला इतना ही सा है। ठीक है, हम कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या विवाद को लेकर जो है कल रात में दो गुटों में मारपीट हुई है? हम लोग का रातू रोड में रामविलास पेट्रोल पंप के सामने, बीजेपी महानगर के सामने माँ काली का पूजा किया जाता है हर साल, माँ आदिशक्ति नवयुवक संघ समिति। तो कल भी हर साल के साथ कल भी हम लोग का माता का प्रसाद का भव्य वितरण किया जा रहा था। तो उसी दौरान हमारे समिति के कुछ लोग रोड के पार कर रहे थे, तो उसी दौरान वाइट कलर की इनोवा 7201 वहाँ से पार कर रही थी। तो हमारे लोगों को उनके द्वारा चोट लगा, तो हमारे लोग उनको रोक कर बोल रहे थे कि भैया ऐसे नहीं चलाइए, गलत तरीका, ऐसे नहीं चलाना चाहिए। तो उसके बाद उन लोगों ने बोला कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, कुचल भी देंगे, तुम लोग मार भी देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग पहचानता है। तो हम लोग पंडाल का सारा लड़का थे, हम लोग 8-10 लड़का की संख्या में उन लोगों को रोकने का कोशिश किए। तो हम लोग 8-10 के ऊपर उन लोग गाड़ी चढ़ा के पार करने का कोशिश किया। उसके बाद 8-10 को वहाँ से बढ़ाने का कोशिश किया गया। उन लोगों को हम लोगों पर गाड़ी चढ़ाते हुए उन लोग भागने का कोशिश किए। तो उसी बीच में हम लोग ईंटा से लेके उन लोगों गाड़ी पे हमला किए, एक ईंटा से उनका शीशा भी फूटा। उसके जस्ट आधा घंटा के बाद वो लोग 2 थाना बल की गाड़ी से लेकर हमारे पंडाल प्रांगण में पहुँचे। बाकायदा वो लोग 25 से 30 की संख्या में लोग आए थे हम लोगों पे हमला करने के लिए। पंडाल प्रांगण में वो लोग रिवॉल्वर लेके घुसे और उनका बेटा गुरु पांडे का बेटा बोल रहा है, अभिषेक पांडे, राहुल पांडे, कि पापा इन लोगों को गोली से मार दो। पुलिस के सामने पुलिस प्रशासन यहाँ पे असफल रह गई। पुलिस प्रशासन अपने अंडर में गुंडागर्दी करवा रही थी। हम लोगों को पंडाल में घुसकर हम लोगों को मारा गया। उस बीच कुछ लोगों का सर में भी चोट आया, हम लोगों के भाइयों का सर पे रॉड से मारा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम जानलेवा इन लोगों पे कार्रवाई किया गया, जानलेवा हमला किया गया है। और
उसके बाद भी पुलिस हम ही लोगों को वहाँ से पंडाल से उठा करके, जबकि हम लोगों के पंडाल में पथराव हुआ, माता की मूर्ति पर भी जबकि पथराव करने का कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग वहाँ पे अपना किसी भी तरह बचाव करके रहे। हालांकि यार कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था कल रात में भैया। व्याख्या जो आप मोनू जी ने बताया अभी मुझे, वही सारी चीज़ हुई थी। अचानक से 20-25 जन आए और 20-25 जन आने से पहले की बात बताते हैं। जब हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी नहीं टकरा जाता है तो रोकने की कोशिश की गई उसको, तो रोका नहीं और चढ़ाते हुए क्रॉस करने का कोशिश करने लगा। कोशिश करते करते जैसे ही हम लोग पत्थर वगैरह जो भी था उन लोग चलाया, थे नहीं वहाँ पे। अब जैसे ही हम लोग पंडाल के अंदर पे बैठे हुए हैं, 15-20 मिनट के बाद 20-25 जन आए और सबको बोले मारो, यही था, ये था, वो था, ऐसा वैसा करके, जबकि वो किसी को पहचान भी नहीं रहा था कौन है कौन नहीं है। और निहत्थे को मार के कौन बलवान बनता है सर आज के टाइम पे। हम लोग निहत्थे थे, हम लोग पे अपना जोर दिखाया गया, हम लोग पैसे से कमज़ोर थे। थाना भी उन लोगों ने पूरा एक तरफा कर लिया, क्योंकि अगर दो तरफा बात होती तो दोनों पक्ष सामने रहते, एक पक्ष कभी नहीं। यही मेरा कहना है। अच्छा ठीक है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सुखदेव नगर थाना में जो है लोग पहुंचे हैं और थाना प्रभारी से कहा जा रहा है कि आप लोग जो है भीड़ भाड़ हटा दें थाना परिसर से, लेकिन क्या वजह से नहीं हटा पा रहे हैं, हम कुछ लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था? मारपीट हुआ था। उसके बाद आप लोग आज पहुंचे सुखदेव नगर थाना। हाँ, निर्दोष को पकड़ा हुआ है, जो किस दोषी है वो है फरार है। एक चीज बताइए, जब मारपीट होता है दो बीच के होता है, एक बीच में तो होता नहीं है। तो दोनों पक्ष के आदमी जब थाना में था, जब दोनों पक्ष के आदमी थाना में था, एक पक्ष का आदमी निकल कैसे गया? उसका कहीं आता पता कैसे नहीं? उसका आता पता नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट, पिस्का मोड़ में उसका घर है, प्रशासन उसका घर नहीं जा सकता। दूसरे किसी गरीब का बच्चा कुछ क्राइम करता है तो उसका बाप माँ सबको उठा के थाना ले आता है, और ये जो किया आराम से निकाल के अड़ा रहा है। पिस्टल क्या है? कोई खिलौना तो है नहीं, ऐसा चल जाता, किसी जिंदगी चल जाता है। एजेंट का मार के माथा फाड़ दिया, गाड़ी से चला दिया, देखिए चलान कर रहा है। हम लोग का ईटा गाड़ी चला रहा था, बताइए, देखिए अब चलान कर रहा है, क्या मतलब है? इसलिए ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा जेल जाएगा, कल का डेट में आएगा तो क्या करेगा? क्राइम नहीं करेगा। आज का एक लड़का पढ़ाई कर रहा, सब पढ़ाई करने वाला, क्राइम नहीं करेगा। क्राइम करेगा उसके बाद कौन धरेगा? अभी तो चलो मान के चलो थाना में आया, धर के रख लिया, कल के डेट में क्राइम करेगा, कौन पकड़ने आएगा? कौन पकड़ नहीं सके, कोई नहीं सकेगा पकड़ने। ऐसा ही बनता है मुस्लिम, आई पुलिस वाला ये बनाता है। सबसे बड़ा गलती थाना प्रभारी का है, सबसे बड़ा गलती, एक मिनट, सबसे बड़ा गलती थाना प्रभारी का है। दोनों पक्ष को ना लेके चलना चाहिए। अरे आज जब कार्रवाई करने के लिए बोला गया तो एक मिनट 48 घंटा समय मांग रहा है, जबकि घर पिस्का मोड़ में, पिस्का मोड़ को यहाँ से दूर है, आप ही बताइए, बगल में है, 5 मिनट लगेगा जाने में ज़्यादा ज़्यादा। वो नहीं मिलेगा उसका लड़का, तो उसका कोई तो मिलेगा घर में, उसको अगर अरेस्ट करेगा तो वो तो आएगा ही आएगा। रात में कल अपोजिट पार्टी का भी लड़का लोग को अंदर रखा गया था, लेकिन 2 बजे रात में उन लोग को छोड़ दिया गया। तो क्यों छोड़ा गया? रात में 2 बजे छोड़ दिया गया उन लोग को। बिल्डर का बेटा था, पैसा वाला था, इसीलिए छूट गया। पिस्टल सटाया तो उन लोग को रात का 2 बजे छोड़ दिया गया और बाकी लड़का लोग को रख के भेज दिया। ये सब कहाँ तक सही है? क्या बोल रहे थे भैया? सर हम लोग का मारपीट चली, हम लोग ठीक है मारपीट की है, वो ठीक है हम लोग मानते हैं। अगला थाना में चढ़ के पिस्तल सटा रहा, वो थाना प्रभारी को नहीं दिखा, वो गैर कानूनी था, वो तो थाना प्रभारी को देखना चाहिए था। वो एक तरफा केस कर रहे हैं, एक तरफा आदमी को ले जा रहे हैं, ये गलत नहीं है। हालांकि आपको थाना परिसर का ये नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग, 5 लोगों को, और पक्ष के लोगों को 20-25 जन था। 20-25 लोग थे, जिसमें से अभी एक तक लोग भी नहीं है। कोई नहीं है। एक कार्रवाई हो रहा है, थाना प्रभारी पैसा खा लिया है, कार्रवाई नहीं कर रहा। लगातार जो है स्थानीय लोगों का आरोप लगाया जा रहा है जिस तरह से कि एक पक्ष से जो है कार्रवाई की गई है और वहीं दूसरे पक्ष की ओर से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ सचिवालय तक मिला हुआ है। बच्चे लोग का करियर का बात है, जो बच्चा लोग सीधा चल रहा है उसका जिंदगी खराब कर रहा है।
हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चा लोग कोई लोग मारे हैं, जो बच्चा लोग मारपीट किया है, वो बच्चा जो विपक्ष का बच्चा को चोट लगा है, वो कहाँ है बच्चा? क्या माथा फटा है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है? कुछ नहीं हुआ है। फिर वो क्यों अरेस्ट किया? किस चीज़ में अरेस्ट हुआ हम जानना चाहते हैं, मेरा हक है ना। 5 लोग अरेस्ट हुए, उसमें मेरा भतीजा भी है। हालांकि लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से सुखदेव नगर थाना प्रभारी की ओर से जो है यहाँ पर जो है ले जाया गया है। वह हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पाँच लोगों को जो है गिरफ्तार करके न्यायालय की हिरासत में भेजा जा रहा है। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आज जो है सुखदेव नगर थाना में घिराव हुआ था, क्या किस लिए घिराव हुआ था? और बताया जा रहा है कि कल रात में आपसी विवाद के कारण जो है बवाल हुआ। देखिए, कल एक आपसी विवाद कहिए चाहे रोड में पार हो रहे थे एक इनोवा कार से, तो उसका कहना है कि मिरर से वो को लग गया, तो उसी में उन लोग का बहसाबहसी हो गया और रातू रोड में उसी बात को लेकर मारपीट हुआ और ये बात बढ़ गई। तो फिर वो दूसरा पक्ष जो थाना में कंप्लेन करने आया, तो कंप्लेन करने सुखदेव नगर में आया, तो पीछे से भी उन लोग है 20-25 लड़का और आए, फिर थाना में भी उसको मारपीट करने लगे। तो उसी बात पर जब मारपीट करने लगे तो थाना में मारपीट करते, थाना वाले अफसर जो भी थे पदाधिकारी लोग उसको पकड़ के डिटेन कर लिए और उसी को हम लोग आज कार्रवाई किए हैं और हम लोग अभी जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। सर, इन लोगों का आरोप है कि एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं सर। देखिए, दोनों मारपीट के बता रहे हैं, दोनों एप्लीकेशन लिख के दिए हैं, दोनों पे एफआईआर हो गया है और इनको जो टीचर को डिटेन किया गया, जो भेजा जा रहा है अभी, वो यहाँ थाना में आके दोबारा फिर मारपीट किए, उन्हीं को अरेस्टिंग करके अभी भेजा जा रहा है। जिस तरह से कल रात में मारपीट हुई है, एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई, दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं, क्यों? ये तो आपको प्रशासन बेहतर बता सकती है कि आखिर क्यों एक पक्ष का कार्रवाई नहीं हो रही है। एक गरीब घर के बच्चे लोग व सीधा साधे स्टूडेंट पे कार्रवाई आसानी से हो जा रहा है, क्योंकि उनके बाल माता पिता डेली कमाने खाने वाले हैं और एक पक्ष का बच्चा बिल्डर है, तो क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है? ये आप प्रशासन से पूछिए और संज्ञान लीजिए और जनता को बताइए कि कानून अंधा हो गया है। क्या वजह से मारपीट हुई थी? बच्चे लोग अपने छोटी सी ईगो का गाड़ी में टकराना हुआ, उस छोटा सा मैटर लेके बड़ा मैटर हो गया। उसके बाद जो कि एक थाना होने के नाते, गार्जियन होने के नाते यहाँ पे भी समझा के सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन बच्चे लोगों का भविष्य को अंधकार में भेजा जा रहा है और हम क्या बोलेंगे? यहाँ जिला प्रशासन को क्या कुछ कहिएगा? जिला प्रशासन को ही बोलेंगे कि सही कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उनको समझाया जाए और जो नहीं है उसको अभी छोड़ा जाए, प्लस है जो दूसरा तरफ का अरेस्ट करा के उनको भी उचित कार्रवाई किया जाए। मतलब एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि बहुत दुख की बात है। हालांकि तमाम चीज़ों को अगर देखेंगे तो जिस तरह से गार्जियन लोग या स्थानीय लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सा विवाद के कारण जो है मारपीट शुरू हुई थी और मारपीट के दौरान जो है सुखदेव नगर थाना पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। उसके बाद जो है लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर रही है। अब जिस तरह से परिजन या स्थानीय लोग के ओर से कहा जा रहा है कि एक पक्ष की ओर से कार्रवाई या दूसरे पक्ष की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को जांच को लेकर सुखदेव नगर थाना प्रभारी की ओर से क्या दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सही।